रब कायनात मालिक दो जहां के लिए, रब्बुल आलमीन के लिए, मालिक हकीकी के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हमारा और आप सब का मुरब्बी, पालनहार, रोज़ी रिसा और मुश्किल कुशा है, बिगड़ी बनाने वाला, अमीरी और गरीबी, हिदायत और गुमराही सब उसी के कब्ज़े कुदरत में है। बेशुमार दुरूद सलाम नाजिल हों अल्लाह के आखिरी नबी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन्होंने इस दुनिया में हिदायत की रोशनी फैलाई और हमें और आपको राह मुस्तकीम की तरफ लाकर गामज़न किया, खड़ा किया। मेरे भाइयों, हमारा और आपका एक दस्तूर होता है और एक तरीक़ा है कि हमारा कोई महबूब, कोई पसंदीदा दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद, साल भर के बाद में हमें और आपको ये मैसेज करे या इत्तला दे, फ़ोन के द्वारा, ख़त के द्वारा, किसी तरीक़े से हमें इत्तला दे, भाई मैं आपके यहाँ कुछ दिन क़याम करूँगा, आपके यहाँ ठहरूँगा और साथ में कुछ तोहफ़े तहफ़ भी लेकर आऊँगा, तो यकीन मानिए कि आपको उस मेहमान के आमद का किस कदर इंतज़ार होगा, जो बरसों से आप उससे बिछड़े हुए हैं, वो आपसे बिछड़ा हुआ है और आपसे साल भर के बाद में आपके घर पे आना चाहता है कि मैं आपके यहाँ अब उस तारीख को आने वाला हूँ। तो यकीन मानिए हमारी दिल की कैफियत ही बदल जाएगी और ख़ुशी का कोई ठिकाना ना होगा। साफ़ो सफाई होगी, नज़ाफ़त और सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाएगा, घरों की सफाई होगी, उसके खाने का बंदोबस्त और एहतमाम हम और आप करेंगे, उसके बिस्तर का, उसके लिए टाइम टेबल, उसके लिए एक शेड्यूल तैयार करेंगे और उसके मेहमान नवाजी का पूरा एहतमाम करेंगे। ये हमारा अपना दस्तूर होता है। मेरे भाइयों, क्या आपको मालूम है कि अभी परसों इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का एक ऐसा मेहमान आने वाला है जो बड़ा ही महबूब और पसंदीदा मेहमान है। क्या उसके लिए हमने कुछ तैयारी की है? उसके लिए हमने अपने आप को किस हद तक तैयार कर रखा है? वो रब का मेहमान जिसे माह रमज़ान कहा जाता है, उसके लिए भी उसके आने से पहले हमने अपने दिल की सफाई कर ली है। उसके आने से पहले हमने अपने आप को कितना हद तक तैयार कर रखा है। जाहिर सी बात है वो मेहमान खाली नहीं आएगा, बल्कि उसके दामन में बहुत सारी भलाइयाँ, बहुत सारी खैर, बहुत सारी तोहफ़े और तहफ़ हैं जिन्हें हमें लेना है, अपने दामन में समेटना है, अपने दामन में इकट्ठा करना है। बहुत सारे तोहफ़े हैं और इतना महबूब और पसंदीदा वो मेहमान है रब्बुल आलमीन का कि जब वो मेहमान अल्लाह का आता रमज़ान के शक्ल में, और ये वो मेहमान है जो तमाम महीनों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, सैयदुश्शुहूर कहा है, तमाम महीनों का सरदार ये रमज़ान मुबारक है जो 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाने वाला है। इसके पास तोहफ़ा है जिसे शब क़द्र कहा जाता है, जिसकी एक रात की इबादत खैरुम मिन अल्फ़ शहर,
1000 महीनों की इबादत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, क्या हम उस मेहमान के आने से पहले अपने आप को संवार चुके हैं? अपने आप को इस हद तक अच्छा कर चुके हैं? नवाफिल का एहतमाम हमें करना है, किस अंदाज में करना है? रोज़े रखना है तो किस तरीक़े से रखना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोज़े रखें और नमाज से गाफिल रहें। ये मेहमान जब आता तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बशारत देते, अपने सहाबा को खुशखबरी सुनाते, लोगों तुम्हारे दरमियान में रमज़ान मुबारक का महीना आ चुका है और ये महीना बड़ा मुबारक, बड़ा पाकीज़ा, बड़ा मुक़द्दस महीना है। इस महीने के आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जी, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़ों को लॉक लगा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ये वो महीना है कि इस महीने के आते ही शरकत शयातीनों को कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। और ये वो महीना है, इस महीने में एक रात ऐसी है कि जिसकी एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, 1000 महीनों की इबादत से अफजल और बेहतर है। फरमाया जो इस रात की इबादत से अपने आप को महरूम रखा, वो तमाम खैर से अपने आप को महरूम और मायूस रखेगा। अल्लाह ताला उस महीने की ज़्यादा से ज़्यादा कद्र करने की और उसके फ़यूज़ बरक़ात से अपने आप को माला माल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बड़े खुश नसीब और खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1 साल के बाद में ये फिर एक मौका हमें आपको सुधरने, संवरने और अपने आप को सुधारने का एक मौका रब्बुल आलमीन की तरफ से अल्लाह ने अता फ़रमाया। ज़रा गौर करें, ये बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हज़रत इंसान के लिए, अपने बंदों के लिए रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बेहतरीन तोहफ़ा है, एक गिफ्ट है मेरे भाइयों। वरना कितने लोग हैं जो इस महीने के आने से पहले थे, अभी चंद महीने पहले, चंद दिन पहले, चंद अय्याम पहले थे, लेकिन उन्हें ये मौका नसीब नहीं हो सका। खुश नसीब हैं हम और आप मेरे भाइयों। अपने गुनाहों की बख्शिश कराओ, ये बख्शिश का महीना है, नेकियों के जमा करने और नेकियों का अंबार इकट्ठा करने का महीना है। हमें चाहिए कि इन अय्याम को गनीमत समझते हुए, इन अय्याम को गनीमत समझते हुए इन अय्याम की कदर कर ले जाएं। वाकई इन अय्याम की कदर करने वाला बड़ा ही खुश नसीब और बड़ा ही खुशकिस्मत इंसान है। हमारी गफलत और सुस्ती में कोई कमी नहीं आ रही है। हम जिस तरीके से 11 महीने के अंदर ही जो नमाजें पढ़ते थे, जो ज़िक्र अस्कार नवाफिल का एहतमाम करते थे, जिस तरीके से लापरवाही 11 महीने में की अल्लाह के वास्ते, ये मुक़द्दस महीना, इसकी कद्र के ले जाओ। 11 महीने आपने गफलत में गुजारे, लाफरमानी में गुजारे, रब की बगावत और नाफरमानी की इंतहा में गुजारे, लेकिन खुदारा समझ जाओ 1 साल के बाद में अल्लाह ने मुबारक अय्याम हमें और आपको नसीब फरमाए हैं। कौन जाने के आइंदा साल हमें और आपको किस में इतने जमात के अंदर बैठे हुए हैं, किसको ये मुक़द्दस महीना आइंदा साल होगा मैसर या नहीं होगा। सहाबाए किराम सल्फ़ सालेहीन इस मुक़द्दस महीने की कद्र और अहमियत, उसकी मंजिलत उनके निगाहों में बसी हुई थी। 6 साल से 6 माह से वो कंटिन्यू लगातार मुसलसल इस बात की रब्बे किब्रिया से दुआ करते थे, गुहार
लगाते थे और दरख्वास्त करते थे। 6 महीना लगातार मुसलसल सल्फ सालिहीन के बारे में आता है, 6 महीने मुसलसल दुआ करते थे रब्बुल आलमीन हमें रमज़ान का मुक़द्दस महीना नसीब फरमा। हमारे नौजवानों के लिए गोया कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना उनके लिए बड़ा एक बोझ और बड़ा ही भारी मालूम होता है। ये मुक़द्दस महीना खाने और पेट भरने का महीना नहीं है, ये महीना इसलिए अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, इसलिए मेहमान आया है कि हम अपने आप को संवार लें और अपने आप को गुनाहों से बचा लें, अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी और शरकशी और उसकी नाफरमानी से अपने आप को बचा लें। ये मुबारक महीना है, गफलत और सुस्ती से अपने आप को बचाएं। ये बच्चे असल में मैंने कई बार कहा कि ये थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, इन्हें मालूम नहीं है ना, इन्हें मालूम नहीं है कि जुमे का दिन है, खुतबा है, उसका मकाम मर्तबा, जिम्मेदारी मेरी है, मेरे अपने बच्चे, मेरे अपने बच्चे। 3 अशखास मरफूल कलम हैं, एक बच्चा, एक सोया हुआ आदमी, एक मजनू पागल दीवाना जिसे अपने तन बदन का होश नहीं रहता। ये 3 अशखास, 3 लोग ऐसे हैं जिन पर कोई गुनाह नहीं लिखा। एक सोया हुआ आदमी जब तक के बेदार ना हो जाए, दोपहर के, इस चीज़ का ख्याल रखें। बच्चे आपके हैं, आप अपने साथ रखें, उन्हें बताएं कि जुमे में बोला नहीं जाता, हरकत नहीं की जाती है, किसी तरीके से शोर व गुल नहीं किया जाता है। मैं क्या कह रहा था, बहरहाल रमज़ान का मुक़द्दस महीना नेकियों का मौसम बहार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में आने वाला है। अपने गफलत की रिदा को मेरे नौजवानों उतार कर रख दीजिए, अल्लाह के वास्ते गफलत की इंतहा हो गई, तुम नमाजों से दूर रहे, नवाफिल से दूर रहे। अब एक मौका अल्लाह ने सवरने और सुधरने, अपने आप को इस हद तक बनाने का मौका दिया है कि तुम उस मुक़द्दस महीने में अल्लाह की इबादत उसी तरीके से कर ले जाओ खुदा के वास्ते जिस तरीके का करने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है। यूँ सारे महीने हमारी नज़रों में एक है, लेकिन इस महीने की अजीब कैफियत है। सहाबा इकराम के ताल्लुक से मैं क्या बात कर रहा था, 6 महीने पहले ही रब से इस महीने की आमद के इंतज़ार करते और अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक तक हमें पहुँचा दे, यानी हमारी ज़िंदगी इतनी कर दे कि एक मौका रमज़ान मुबारक का हो नसीब फरमा दे। किन का तरीक़ा था? सल्फ़ सालिहीन का। हम दुआ करते हैं, हमारे लिए कैद का महीना गोया के, नौजवानों के लिए बीड़ी गुटखा तंबाकू गोया के कैद हो गया है, जिन्हें हर घंटे में 2-2 गुटखे 3-3 गुटखे खाने की आदत हो, अल्लाह खैर फरमाए, वो रोज़ा कैसे करेंगे? लेकिन ये अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है, ये अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है। सबको तौफीक नहीं होती है मेरे भाइयों, सबको तौफीक नहीं होती है। कितने नौजवान हैं जो रमज़ान के मुक़द्दस महीनों में होटलों पर पर्दे पड़ जाते हैं और फिर उस पर्दे की आड़ में वो समझते हैं कि रब नहीं देख रहा है। रब्बे काबा की कसम है, तुम कहीं भी चले जाओ, वहाँ रब्बुल आलमीन हमारी हरकत और सकनात को देख रहा है। और रोज़ा छोड़ने वालों, रोज़ा छोड़ने से बाज आ जाओ। रोज़ा बगैर किसी शरई उज़्र के अगर किसी ने एक रोज़ा छोड़ दिया, ता ज़िंदगी रोज़ा रखता चला जाए, उस रोज़े की अहमियत और फजीलत को नहीं पहुँच सकता जो रोज़ा उसने बगैर शरई उज़्र के छोड़ दिया। अल्लाह हम सब को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। जी कुछ लोग ऐसे हैं रोज़ा रखेंगे, जी रोज़ा रखेंगे, लेकिन इनसे पूछो फजर में कहाँ थे, इशा में कहाँ थे? फजर में भी लिहाफ ओढ़कर सहरी खाई और लिहाफ ओढ़कर सो गए,
उठे, सहरी खाई, अरे भाई चलो अभी चले जाएंगे, लेकिन सो गए। अब कुछ लोगों का एक मामूल बन गया है कि उनका के फज्र की नमाज वो उसी वक्त पढ़ेंगे जो उनका मामूल है, अपना रहा है। नहीं मेरे भाइयों, ये मुनाफिकीन की नमाज है। फरमाया अस्खलुस सलाति अलल मुनाफिकीना सलातुल इशाई व सलातुल फज्री वलौ यालमूना मा फीहिमा लअतहुमा वलौ हव्वा। मुनाफिकीन पर सबसे ज़्यादा सकील, सबसे ज़्यादा बोझल और सबसे ज़्यादा भारी अगर कोई नमाज मेरे भाइयों पढ़ती है तो इमाम कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इशा और फजर की नमाज पढ़ती है। जी कहो मौलवी साहब ने अपनी तरफ से तो नहीं कहा, हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने सुनाई, आपके कानों ने समाअत की। किसका मामूल होता है? हमेशा हमारा मामूल है कि हम नमाज ईशा बाद में पढ़ेंगे जनाबे वाला, जब अपने काम से फुर्सत पाएंगे। अल्लाह के बंदो, मैं बारहा कह चुका हूँ, ये मुनाफिकीन की अलामत बताई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। हम अपने काम से ना कहें, नमाज से ना कहें काम करना है, बल्कि काम से कहें हमें नमाज पढ़नी है। काम बाद में, नमाज का जो वक्त है उस वक्त पर हमें और आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी। फरमाया मुनाफिकीन पर सबसे ज़्यादा सकील और सबसे ज़्यादा बोझल और सबसे ज़्यादा भारी अगर कोई नमाज पढ़ती है ना, वो इशा और फजर की नमाजें हैं। फरमाया अगर उनको ये फजीलत नमाज इशा और फजर की नमाज की अहमियत मालूम हो जाए, उसका मकाम व मर्तबा, उसका अजर व सवाब मालूम हो जाए, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चूतड़ों के बल, सुरीन के बल भी आए और मस्जिद में आकर सफ़े अव्वल तकबीर औला के साथ में नमाज फजर और नमाज इशा अदा करने के आदी और पाबंद बन जाएं। बात समझ में आ रही है? हमारी गफलत जो 11 महीनों में हमने किया, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से बख्शिश तलब करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। ये मग़फ़िरत और तौबा बख्शिश तलब करने का महीना आ रहा है। खुदारा ये मेहमान आने वाला है एक दिन के बाद में, और उस मेहमान की हमें जैसी कद्र करना चाहिए वैसी कद्र होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये रब का मेहमान 29 या 30 दिन के बाद में रब के यहाँ पहुँचे और हमारे बारे में, आपके बारे में, मुसलमानों के बारे में मेरे वो मेहमान अल्लाह से शाकी हो और शिकायत करे कि तेरे बंदों ने मेरा हक उसी तरीके से अदा ना किया जिस तरीके से करना चाहिए था। कितने लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करते। मेरे भाइयों याद रखो, नमाज अव्वलीन फरीज़ों में से सबसे अव्वलीन फरीज़ा है। औरतों के मखसूस अय्याम में, माहवारी के अय्याम में उनसे नमाज माफ है। रोज़े की क़ज़ा है जी, रोज़े की क़ज़ा है। क्यों? 1 साल के बाद में आया है। नमाज माफ उन पर वसबब मजबूरी शरई उज़्र की बुनियाद पर। ओ नौजवानों, तुमने अपने आप को नमाज से कैसे महरूम रख लिया? क्या तुम पर भी नमाज माफ है? रोज़े की क़ज़ा है। हुबला हामिला औरतें हैं, पेट में प्रेग्नेंट है, बच्चा है, जाहिर सी बात है ना खाएंगी, कमज़ोरी होगी, खून नहीं बनेगा। शरीयत इस्लामिया ने हुक्म दिया है फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अल्लाह की बंदी, तो इन अय्याम में जो रोज़े के अय्याम गुजर रहे हैं, रोज़ा ना कर, इफ्तार कर, खाना खा। सेहत का ख्याल रखने के लिए अल्लाह ने बंदियों की सेहत का बड़ा ख्याल रखा है। कहा कि खा पी, अपने पेट के बच्चे का ख्याल रख। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो रख सके रख ले, ना रख पा तो इन अय्याम की गिनती और दिनों में पूरी कर ले। जो रह जाए वो और अय्याम में इन गिनती को, साल भर का महीना आइंदा रमज़ान आने से पहले पहले उनको पूरा कर दे। जी, उनको पूरा करना पड़ेगा।
नमाज माफ़, रोज़े की कज़ा बाद में करना पड़ेगी। मुसाफिर है, शरीयत ने कहा, अल्लाह ने कहा कि छोड़ दे रोज़ा, बाद में गिनती को पूरा करे। मुर्ज़िया, दूध पिलाने वाली औरत है। कितना ख्याल रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों का रखा है, कुर्बान जाइए मेरे भाइयों। ये लोग ना रखें, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दायमी मरीज़ हैं, हमेशा के मरीज़ हैं, शुगर के पेशेंट हैं, नहीं रख पाएंगे। तो अल्लाह ने इनके ताल्लुक़ से कहा है फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, एक मिस्कीन को फ़िद्ये के तौर पर खाना खिलाओ, एक को खाना खिलाओ, तुम्हारा हक अदा हो जाएगा। लेकिन यूं सेहत है, जवानी है, तंदुरुस्ती है, अल्लाह नियतों को जानता है, इसके बावजूद भी बचने की कोशिश करोगे तो गुनाहों की लिस्ट और फहरिस्त में तुम्हारा शुमार किया जाएगा। वाकई अगर आप मजबूरी है तो ना रखें, लेकिन फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, एक मिस्कीन को डेली खाना खिलाना पड़ेगा। एक नहीं तो अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है। मैं फिर कहता हूं कि सारे लोग तो अच्छे सेहतमंद नहीं हैं। इसी मस्जिद के अंदर कितने लोग ऐसे हैं बेचारे जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं। डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो ख़तरा है हार्ट अटैक ना हो जाए और शुगर तुम्हारी बढ़ ना जाए, इसलिए उनके लिए रुख्सत अल्लाह ताला ने दी है। यहाँ नौजवान तबका अच्छा खासा मरीज़ हो जाता है रमज़ान का महीना जैसे ही आता है। देखिए, ये चीज़ मैंने देखी है, बड़ी गहराई से देखी है कि रमज़ान का चांद इतनी जल्दी नौजवान नहीं देखता जितनी जल्दी ईद उल फित्र के चांद के लिए आदमी नौजवान कोशिश करता है। 29 के बजाय 28 में नौजवान देखने की कोशिश करता है, कम से कम कैद से तो छुटकारा मिले। अल्लाह अकबर। 6 महीने उनकी निगाहों में इस रोज़े की, इस मुक़द्दस महीने की कद्र थी। मेरे भाइयों, तैयार करो रमज़ान के आने से पहले अपने आप को। रोज़े इंशाअल्लाह ताला 29 जितने भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से सारे के सारे नौजवानों में आपसे कहता हूँ छोड़ना नहीं है, इल्ला ये कि कोई शरई उज़्र हो, ये अलग बात है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने 1 साल के बाद में मौका नसीब फरमाया है, इंशाअल्लाह सारे के सारे रोज़े रखेंगे। इंशाअल्लाह नियत करो, इंशाअल्लाह ताला हिम्मत बांधो, इंशाअल्लाह ताला। कोई नहीं जानता कि आइंदा साल हमें और आपको ये मुक़द्दस महीना मैसर होगा नहीं होगा, कौन जानता है। तिलावत कुरान करना है, कुरान की तिलावत ज़िक्र अस्कार में अपने आप को लगाना है और तरावी की नमाज से पीछे ना हटना है, बल्कि तरावी की नमाज भी जमात के साथ में पढ़ना है। और कोशिश करो अज़ान से पहले यहाँ आने की, नवाफिल का एहतमाम करने की, तिलावत कुरान करने की। और सदका व खैरात का ये महीना है मेरे भाइयों, इस महीने को गनीमत समझो और इस महीने को, इन लम्हात को, इस मुक़द्दस महीने की घड़ियों को ज़ाय करने वाला बड़ा ही बदनसीब और बड़ा ही बदबख्त इंसान है। छोटे छोटे बच्चों से आप नमाज की आदत डालिए और इन्हें रोज़ा रखवाइए, गर्चे कि इन पर रोज़ा फ़र्द नहीं है जो अभी बालिग नहीं है या 10 साल के नहीं हैं। रबी बिन्ते मऊद कहती हैं कि हम रोज़ा रखते थे, हम रोज़ा रखते थे और जब मस्जिद जाते थे हमारे बच्चे रोज़ा रखते थे। रबी बिन्ते मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम रोज़ेदार हुआ करती थी,
हम सब रोज़ा रखते थे और हमारे छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे जिन पर अभी रोज़ा फ़र्ज नहीं है, रोज़ा फ़र्ज नहीं है, वो भी रोज़े की हालत में हुआ करते थे। हम मस्जिद जाते थे और अपने साथ अपने बच्चों को भी मस्जिद नमाज के लिए ले जाते थे। ओ मेरे शुमाली मस्जिद और दीगर मसाजिद के हल्के से आने वाले तमाम मेरे नौजवान साथियों, खुसूसन अपनी ज़िंदगी पर एक तायराना खुदारा नज़र डालो तो सही। ऐ मेरे साहिब औलाद भाइयों, तुम्हारी अपनी औलाद है, अपनी औलाद की फ़िक्र कर लो, फ़िक्र आखिरत इनके बारे में करना चाहिए। मैं कहता हूँ सहाबियात का तरीक़ा ये था, हम कहते हैं कि तुम्हारे 10 साल 15 साल और 25 साल के बच्चे नमाज में आखिर क्यों नहीं आते हैं? क्या रीज़न, क्या सबब है इसका, क्या वजह है कि हम नमाज के अंदर, मस्जिद के अंदर आकर एंट्री कर लें, हमारे बच्चे चौराहों पर मोबाइल में लंबी कतार नौजवानों की गपशप कर रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं। खुदारा इन मुकद्दस महीने के आने से पहले, जब ये मुकद्दस महीना कल के बाद इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान में आए, तो नौजवानों अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल कर लेना, अपने मोबाइल का गलत यूज़ और गलत मिस मत करना। गलत इस्तेमाल करोगे, यकीन मानो अपने आप को कान के गलत सुनने से रोकना है, ज़ुबान के गलत बोलने से रोकना है, आँख के गलत देखने से रोकना है। तक़वे का माना यही है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे दिल के अंदर परहेज़गारी आ जाए, तुम हर लम्हा, हर घड़ी, हर वक्त अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। तक़वे का मतलब ये है, और रोज़ा फ़र्द करने का माना ये है कि रोज़ा अल्लाह ने फ़र्द इसलिए किया है कि हमारे अंदर, आपके अंदर, हम सब के अंदर अल्लाह का तक़वा आ जाए, अल्लाह के परहेज़गारी आ जाए और हर वक्त अल्लाह से जो है डरने वाले बन जाए। मेरे भाइयों, सहाबियात का ये तरीक़ा था कि वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ले जाती थी, मस्जिद के अंदर खुद आती थी और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी मस्जिद लाती थी। क्यों? इसलिए कि वो भी नमाज के आदी बन जाएं। यही तो सबब था, यही रीज़न था मेरे भाइयों। वो कहती हैं हमारा बच्चों को लाने का जो मकसद था, रबी बिनते बऊद, ये था कि वो जिस तरीक़े से बच्चा बड़ा नक्काल होता है, बड़ा नक्काल होता है, जिस तरीक़े से बाप के अगर साथ है तो बाप को रुकू सुजूद करते हुए देखेगा, वो हरकत करेगा, वैसी नमाज पढ़ेगा। माँ के साथ है तो बहुत सारी औरतें घर पर नमाज पढ़ती हैं, तो वो अपने बच्चों को मुसल्ले के पास में खड़ी कर लेती हैं और वो वैसे ही नमाज पढ़ते हैं। फरमाया हमारे बच्चे रोज़े से हुआ करते थे। वो बच्चे जिन पर रोज़ा भी फ़र्ज नहीं है, रोज़े से हुआ करते थे, और फिर वो हमसे खाना तलब करते। जाहिर सी बात है मेरे भाइयों, बच्चे को भूख जल्दी लगती है, बच्चे को भूख जल्दी लगती है। सहाबियात फरमाती हैं, सहाबिया कहती हैं कि वो नमाज पढ़ते थे हमारे साथ और फिर रोज़ा रखते थे, और जब दिन गुजर जाता था, जब भूख लगती थी तो वो हमसे खाना तलब करते थे। तो अब खाना तो हम नहीं दे पाते थे, क्योंकि वक्त काफ़ी इन्होंने रोज़े की हालत में गुजार लिया होता था, तो अब हम खाना तो नहीं देते थे। इसलिए हालत रोज़े में हमारे यहाँ खाना तो दिन में बनता ही नहीं था, तो अब हम रुई की गुड़ियाँ बनाकर, खिलौने बनाकर अपने बच्चों को दे दिया करते थे और वो उनके साथ खेल में लग जाते थे। सहाबिया फरमाती हैं कि पूरा का पूरा रोज़ा यूं ही मेरे बच्चे गुजार लिया करते थे। और काश हमारे नौजवान ये फिक्र अपने अंदर पैदा कर लें। साहिब औलाद से मेरी गुजारिश है कि खुदारा अपने इन बच्चों की नौनहालों की तालीम और तरबियत इसी अंदाज में करो जिस अंदाज में सहाबियात ने की है। मेरे भाइयों, वक्त इजाज़त नहीं देता, लिहाजा ये मग़फ़िरत का महीना है। इन लम्हात को, इनकी घड़ियों को, अपने आप को, इसकी बरक़ात, खैर व बरक़ात को अपने दामन में समेटने की कोशिश करो। और इन लम्हात को ज़ाय करने वाला बड़ा बदनसीब और बड़ा ही बदबख्त है। मुस्तदरक हाकिम की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए रोज़ा क्या है, बड़ा ही नेकियों का मौसम बहार है। अल्लाहु अकबर। सैयद
सैयदुश्शुहूर, सैयदुश्शुहूर, तमाम महीनों का सरदार। अल्लाह ने फरमाया मन साम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने ईमान व एहतिसाब के साथ में, लिल्लाहियत के साथ में, अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब हुसूल सवाब के लिए रमज़ान के रोज़े रखे, मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, इमाम कायनात ने फरमाया इन रोज़े रखने की बुनियाद पर, इन रोज़े रखने की वजह से जो मुसलमान अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है, अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ता है, इमाम कायनात ने फरमाया तो उस रोज़ा रखने की वजह से, ओ मेरे नौजवान साथियों, इमाम कायनात ने फरमाया रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह ताला हज़रत इंसान के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया करता है, मिटा दिया करता है। मेरे भाइयों, जो इन लम्हात को ज़ाय करने वाला, इमाम कायनात ने अपने सहाबा को हुक्म दिया मिंबर रसूल अल्लाह के पास जमा होने का, एकत्र होने का, इकट्ठा होने का, इमाम कायनात की बात मानते हुए और आपके बात पर सरे तस्लीम करते हुए, आपकी बात पर लब्बैक कहते हुए सारे के सारे सहाबा जो आपके कौल को सुन रहे थे, आपकी बात को सुन रहे थे, जिन लोगों ने आपकी इस बात को सुना, मिंबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आकर जमा हो गए। अब अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवागर होते हैं, जलवा अफरोज होते हैं। मिंबर पर पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, सहाबा ने अपने कान से सुना, अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। तीसरी सीढ़ी पर या तीसरे जीने पर जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कदम रखा, सहाबा ने सुना, अल्लाह के हबीब ने आमीन फरमाया। अल्लाह के रसूल बाज़ो नसीहत कर चुके, तबलीग कर चुके, खुतबा दे चुके, पंदो नसाए से नवाज चुके, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाते हैं। सहाबा का जमघटा है, सारे सहाबा बैठे हुए हैं। अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, अय अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आप पर फिदा हो जाए, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, भला हमने आपसे, हमारे कानों ने एक अजीब बात सुनी है जो इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। अल्लाह के हबीब अजीब बात सुनी है, फरमाया आपने जब मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन फरमाया। फरमाया हाँ, क्यों, रीज़न क्या है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया हाँ हाँ, मेरे पास उस वक्त जिब्राइल अमीन आए, जिब्राइल अमीन आए, जिब्राइल अमीन ने आकर फरमाया वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए जिसके सामने आपका नाम नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद आए। क्या जी, मोहम्मद आने पर हमें क्या कहना पड़ेगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी बरकत है, बड़ी, ये लफ्ज़ देखिए, 10 रहमतें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, 10 गुनाह अल्लाह ताला मिटा दिया करता है। सिर्फ ज़ुबान हिलाना है, नबी का नाम आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया लोगों, मेरे आमीन कहने का मतलब क्या था? रीज़न ये था कि जिब्राइल अमीन मेरे पास आए और उन्होंने कहा वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए जिसके सामने आपका नाम मोहम्मद आए, और मोहम्मद अपने कानों से सुनने के बाद में वो आप पर दरूद ना भेदे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कह ले, उस पर मैंने कहा आमीन। आमीन का मतलब जी, है फरिश्ते बद्दुआ करें और उस बद्दुआ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमीन फरमाएं, उससे ज़्यादा बदनसीब कौन हो सकता है? उससे ज़्यादा महरूम किस्मत कौन हो सकता है? इमाम कायनात ने फरमाया जब मैंने मेरे सहाबा मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर या दूसरी कदमचे पर मैंने अपना पाँव, अपना कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए जिसके सामने उसके वालिदैन, जिसके सामने उसके माँ बाप, जिसके सामने उसके बूढ़े माँ बाप, जिसके सामने उसके बुजुर्ग माँ बाप, या उन दोनों में से कोई एक बुजुर्गी की हालत में हो जाए, बूढ़ा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए और वो हरकत ना कर सके,
अपने पैर ना हिला सके और वो बच्चों का सहारा हो जाए, अपने बेटों का सहारा हो जाए, बेटे उसके सहारा हो जाए और अपने माँ बाप की वो औलाद खिदमत ना कर सके और खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार ना बना ले, उस पर मैंने कहा आमीन। ओ लोगों, अपने माँ बाप की बद्दुआ ना लेना, अपने माँ बाप की अपने दामन में दुआएं लेना, इनकी खिदमत करके, इनकी इताअत और फरमाबरदारी करके अपने आप को जन्नत बना लेना, इसलिए कि इनकी दुआ में वो तासीर अल्लाह ने रखी है। इमाम कायनात ने फरमाया रब्बुल आलमीन इनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। अगर ये बद्दुआ कर लें तब भी अल्लाह कबूल फरमाता है, और अगर ये अपने बच्चों को बद्दुआ दे दे दुआ भी कबूल फरमाता है, और बद्दुआ भी अल्लाह इनकी बड़ी जल्दी कबूल फरमाता है। फरमाया मेरे सहाबा, जब मैंने मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने आकर कहा वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए जिसने रमजान का मुकद्दस महीना पाया। हाय हाय नौजवानों, जिसने रमजान का मुकद्दस महीना पाया, ये हवा की बातें नहीं है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान से निकले हुए कलमे मिंबर रसूल से नौजवानों तुम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। खुदारा अमल करो तो सही, ये 1 साल के बाद में रमजान का मुकद्दस महीना हमारे नसीब हो रहा है, हमारे दरमियान में हो रहा है, इसमें गफलत ना करना, इसमें सुस्ती और लापरवाही से खुदारा काम ना लेना, जमातें भी पाबंदी से पढ़ना, नमाज पंजगाना का एहतमाम करना, किसी हालत में नमाज, रोजे की हालत में नमाज माफ नहीं, ना रोजे के अलग नमाज माफ है, नमाज का अव्वलीन ख्याल रखना पड़ेगा। ये नहीं कि जनाब सहरी खाई और सो गए, इफ्तार की और सो गए, कोई नमाजों की परवाह ना की। मेरे भाइयों, वक्त बड़ी तेजी से ज़्यादा हो रहा है, बल्कि फरमाया वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह के हबीब की आमीन और आमीन का मतलब ये होता है अल्लाह तू मेरी दुआओं को कबूल फरमा, और क्या शक है आपकी दुआ अल्लाह कबूल ना फरमाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आमीन। बद्दुआ किसकी? बद्दुआ कौन कर रहा है जी? फरिश्ता जिब्राइल अमीन की बद्दुआ, और उस पर आमीन किसकी जी? आमीन मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो बस नसीब है वो आदमी जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना पाए और फिर उसमें उसकी बख्शिश ना हो, नेकियां ना कमा सके और अपने आप को जन्नत का हकदार ना पसंद। खुलासा कलाम ये है मेरे भाइयों, इस महीने की कदर करें, इसकी नेकियों को अपने दामन में समेटने की कोशिश करें, खुद रोज़ा रखें, अपने छोटे बच्चों को रोज़ा रखने की कोशिश कराएं, खुद नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को भी इस तरफ लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें एक बनाए, नेक बनाए और हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए और रोज़ों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।